मिसयूज किया जा रहा है। अब 5 तारीख को जो ये उनका शक्ति प्रदर्शन होगा, जिसमें वो गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे कि इस पे कुछ संशोधन किया जाए। जब आप जर्नलिस्टों से मैं ये कहना चाहूँगा कि जब अगर उनकी ये सोच है तो आज वो इंडिया से बाहर क्यों गए हुए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि बृजभूषण इंडिया से बाहर हैं इस वक्त, और वहाँ निगोशिएट हो रहा है कि किस तरह से सत्ता पक्ष उन्हें बचाए और वो कितना फंड सत्ता पक्ष को देंगे। ये सारे नेगोशिएशन हो रहा है। पोस्को में बचना बहुत मुश्किल है। जितना देर कर रहे हैं वो नासूर बनता जा रहा है। ये हमारे खिलाड़ी, हमारी जो है, ये हरियाणा का इशू नहीं रहा, ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इशू हो गया है। इस पे आज ऑस्ट्रेलिया, जापान और जहाँ जहाँ भी हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं वहाँ पे उनको बेइज्जती झेलना पड़ रहा है। लोग जो है, जो हमारे स्ट्रीम मीडिया है वो दिखा रहे कि नहीं, हमारे मोदी जी का बहुत इज्जत हो रहा है। वहाँ पे हर जगह उनको बेइज्जती झेलना पड़ रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया में जहाँ उनका स्वागत हुआ वहाँ पे 5 यूनिवर्सिटी का बच्चों का एडमिशन के लिए उन्होंने रोक लगा दिया है। वो बच्चे अब वहाँ पे एडमिशन नहीं होगा क्योंकि भाई आपके यहाँ तो बहुत गलत परिपाटी चल रही है। तो इसका जवाब कौन देगा? मैंने स्ट्रीम मीडिया तो दिखा रही है कि मोदी जी का जो विदेश में काफी भव्य तरीके से स्वागत हुआ है, पैर छुए जा रहे थे। वहीं जापान में उनको सभी जितने भी वीवीआईपी थे उन्होंने इग्नोर किया, उनसे नहीं मिले। और वो जिनका जो जिनको दाना नहीं है, छोटे से कंट्री में जा करके वो अगर आपका पाँव छू लिया तो हमारे पास भी आएंगे तो मैं भी छू लूँगा। मैं भी तो भाजपा विरोधी, मोदी जी का विरोधी हूँ, लेकिन देश का प्रधानमंत्री अगर आता है तो मुझे भी पाँव छूना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका सम्मान मिला है। वहाँ पे जो उनकी बेइज्जती हुई है, देश का जो सम्मान और जो हमारा सर नीचा हुआ है वो शर्म की बात है। और मैं आपको बता दूँ 28 मई को बिस्टा महल का उद्घाटन होने जा रहा है। कोई पार्लियामेंट का उद्घाटन नहीं होने जा रहा, महल का उद्घाटन होने जा रहा है। उसमें राजा अभिषेक होगा और वहाँ पे सुंगोल छड़ी, जहाँ पे मुकुट पहनाया जाएगा, गौन पहनाए जाएंगे और हाथ में राजा की छड़ी, जिसका हिंदी माने होता है राजदंड। राजदंड यानी कि अगर कोई गलत करे, अगर कोई आवाज़ उठाए जनता, तो उस छड़ी से आप उसको जो है ये करो। संगोल के मतलब होता राजदंड। जहाँ पे हमारा धर्म सत्यमेव जयते, जहाँ हमारा अशोक का स्तंभ, हमारा जहाँ गांधी जिसको विश्व पिता कहा गया, आप उसको ख़त्म कर करके सावरकर का और नाथूराम गोडसे का के दिन में आप जो है वहाँ पे उद्घाटन कर रहे हैं। आप साबित क्या करना चाहते हैं? आप ही लोगों ने प्रधानमंत्री चुन के भेजा है। देश का प्रधानमंत्री जनता ने नहीं चुना है, उनको उन पे 302 का धारा लगा हुआ है। 302 जनप्रतिनिधि ने चुना है और वो 302 का जन समझते हैं। 302 जनप्रतिनिधि ने अंधभक्ति में उनको दे रखा है, वो मुजरिम है। मैं बार बार कहा है आप लोगों से कि मैं मोदी जी को कभी बुरा नहीं कहा, मैं आज भी मोदी जी को जय हो कह रहा हूँ। लेकिन ये जो 302 जनप्रतिनिधि हैं जो अंधभक्त हैं, जो वो जो भत्ता और सैलरी और सारी ऐसो आराम कर रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो सारे के सारे 302 भोगी हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि 302 का धारा हमारे देश के प्रधानमंत्री पे लगा हुआ। जनता ने चुना था जनप्रतिनिधि को कि अच्छे प्रतिनिधि चुन करके देश का प्रधानमंत्री बनाओ। इसीलिए मेरी मांग है कि प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर का चुनाव डायरेक्ट जनता के हाथों से होना चाहिए। जनता उसका ये देखे। आज जो वो चुनते हैं और वो आपस में बिट करते हैं, विदेशों में जाके मीटिंग करते हैं, और वो हमारे जितने भी अथॉरिटी हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे न्यायविद हो, कोर्ट हो, चाहे हमारा जो है कार्यपालिका हो, चाहे IAS IPS हो, वो सभी को, पुलिस को, सिक्योरिटी को मुट्ठी में रख करके, पॉकेट में रख करके, और वो बात करते हैं जनता के हित में। अगर सोचते तो आज जो 1 महीना से ज़्यादा हो गया है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, हमारी महिलाओं की जो मान सम्मान है, उसके लिए वो आंखें बंद करके क्यों बैठे हैं? वो चुप क्यों बैठे हैं? अगर जनता का प्रधानमंत्री हैं तो उनको यहाँ पे आना चाहिए था। उन्होंने कहा था कि मैं भारत का प्रधान सेवक हूँ, मैं जो है चौकीदार हूँ, मैं खाली झोला लेके आया हूँ, तो उनको आना चाहिए था। लेकिन क्यों नहीं आ रहे हैं? देश विदेश क्यों घूम रहे हैं? यानी हम यहाँ पे गर्मी में मरे, हम यहाँ पे खून ये हम लोग गोली खाएं, हम लोग यहाँ मच्छर खाएं, और आप जो है ऐश करेंगे। तो वाह रे वाह, हमारे सेवक जो है वो हो गया राजतंत्र, वो उसी का तो अभिषेक होने जा रहा है। वहाँ पे बहुत सारे ओपोजिशन भी नहीं रहेंगे। तो वो जो खास लोगों के राजमहल में, जैसे पहले राजा के दरबार में राज लगता था, वैसे दरबार लगने जा रहा है। वो जनता, अगर जनता का था,
अगर जनता का था तो ये उद्घाटन इंडिया गेट पे करते, उनको मैदान में करते, जंतर मंतर पे करते, जैसे केजरीवाल ने अपने शपथ रामलीला ग्राउंड में लिया था, आप वो करते तो मैं कहता कि हाँ ये आप काम है। मैं ये नहीं कह रहा कि राष्ट्रपति से करो या प्राइम मिनिस्टर से करो, जिससे करना है, लेकिन वो जनता का अगर है तो जनप्रतिनिधि का है तो जनता के बीच में उसका अभिषेक होना चाहिए था, उसका उद्घाटन होना चाहिए और उसमें संगोल की जरूरत नहीं थी। क्योंकि हमारा जो है राजा अशोक जो अखंड भारत का राज किया उसको आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, सत में जैते को खत्म करना चाह रहे हो, आप जो है बुद्धिज्म को खत्म करना चाहते हो और आप सावरकर और गोडसे को आप ऊपर ला कर करके और गांधी का नाम निशान खत्म करना चाहते हो सकता है कुछ दिन के बाद हमारी जो मुद्रा है, जो नोट है, जो सिक्का है, उस पर भी जो है हमारे आदरणीय सम्माननीय हिज एक्सीलेंस में कहूँ कि मोदी जी का फोटो ना आ जाए, गांधी जी का फोटो हट जाए, तो ये भी संभव है कि ये जल्दी होने वाला है। बीते 23 मार्च को जो महिला का जो कैंडल मार्च था इंडिया गेट पे सत्यपाल मलिक पहुंची, तो क्या लगता है? इंडिया गेट पे मैं भी था, सत्यपाल मलिक जी भी थे, बहुत सारे लीडर्स आए थे और बहुत सारे समाज सेवक भी आए थे, लेकिन हुआ क्या, वो देख रहे थे वहाँ का सारा जो है टेलीविजन पे देखा जा रहा था, स्क्रीन पे देखा जा रहा था, प्रधानमंत्री भी देख रहे थे, लेकिन कहा कि इनको करने दो, इनको जो खर्चा, जो इनको हंगामा करना करने दो। उनसे कहा गया ब्रिजभूषण से, बोलो तुम पार्टी को क्या फायदा दोगे, कितना फंड दोगे, यही नेगोशिएट हो रहा है, यही नेगोशिएट हो रहा है। देर ही सही, लेकिन ब्रिजभूषण को अरेस्ट करना होगा, उसको सजा देनी होगी और जब तक अरेस्ट नहीं होगा हम साक्षी मलिक मेरी खास, मैं उसको पेरिस में मिला था उस वक्त जब ये खिलाड़ी थी, मैंने उसे स्पेशली कहा है कि चाहे उन्होंने कहा कि भैया मैं मर जाऊंगी लेकिन नहीं उठूंगी, यहाँ जब तक ब्रिजभूषण की अरेस्ट नहीं हो जाता, जब तक उसको सजा नहीं मिलता, ये धरना चाहे हम 2 लोग रहें चाहे 10 लोग रहें, ये धरना चलता रहेगा और ये बीजेपी के लिए नासूर होगा, चाहे बीजेपी इसको फायदा दे। खिलाड़ी इतना सारा कर रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं, जगह जगह जाके प्रदर्शन कर रहे हैं सब जगह, लेकिन फिर भी सरकार यही हमारे लोकतंत्र की हत्या, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये लोकतंत्र खत्म हो गया। तभी तो मैं कह रहा हूँ राजतंत्र है और 28 मई को राजतंत्र का राजाभिषेक होने वाला है, जहां संगोल छड़ी देख करके कहेंगे मैं राजा हूं और इस छड़ी से तुम लोग को, जैसे यूपी में बुलडोजर चला रहा है जो गरीबों के घरों में चल रहा है, उस छड़ी से जनता को मारा जाएगा, गरीबों को मारा जाएगा। गरीब जो अंधभक्त हैं, जो सोच रहे हैं कि नहीं मोदी जी हमारे या बीजेपी बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो आंसू से ऐसा रोएंगे, आंसू नहीं खून की आंसू रोना पड़ेगा। वो वक्त आ रहा है और धीरे धीरे जनता को समझ में आ रही है, उनको जो कर्नाटक में सबक दिया है उसे 5 राज्यों में भी सबक मिलेगा। और आने वाले 2024 आपको ये भी बता दूं, आज ही बता देता हूं कि मई में जो लोकसभा का चुनाव है उसको भी ये टालने जा रहे हैं। वो मई में चुनाव नहीं होगा, वो जाकर के अक्टूबर नवंबर में होगा, वो भी जनता के हंगामा के बाद हो सकता है कि ये 2024 का चुनाव ही रद्द कर दें और ये राजतंत्र घोषित कर दें, ये हिंदू राष्ट्र है, मैं राजा हूँ, ये भी हो सकता है। तो आपको, हमको, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, ये आधार ये है, तथ्य ये है, आपको आ जाइएगा, मेरा ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। तैयारियां जिस हिसाब से चल रही है, आपको 28 बहुत दिन नहीं है, बहुत दिन नहीं है। आज आएंगे कि 28 का जो ये रिजल्ट आ रहा है वो राजाभिषेक था या पार्लियामेंट का उद्घाटन था, ये आपको पता चल जाएगा। भाजपा राष्ट्र के लिए काम, राष्ट्र के लिए 2014 से पहले कहाँ थी राष्ट्रवादी? आज राष्ट्रवादी कौन कह रहा है? वो कह रहे हैं जो अंधभक्त लोग हैं। विदेशों में मोदी जी कहे को विदेशों में घूमने से, बाहर जो है करोड़ों रुपया खर्च करने से, आप हमें दो ना 1 करोड़, हम देखो क्या हंगामा खड़ा कर देते 1 करोड़ में, जहां उनको जाने में एक यात्रा में 5-5, 10-10 करोड़ रुपया खर्च होता है। वो जनता का टैक्स खर्चा हो रहा है। जनता जो है टैक्स दो, तुम टैक्सधारी हो, और 5 साल में वोट दो, तुम वोटधारी हो, बाकी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। हम तुम्हारी शिक्षा छीन लेंगे, हम तुम्हारा रोजगार छीन लेंगे, हम तुम्हारे स्वास्थ्य छीन लेंगे और हम राज करेंगे। हम सिर्फ कहेंगे कि मैं जनता का सेवक हूँ, मैं भारत का चौकीदार हूँ, मैं खाली झोला लेके आया हूँ। लेकिन वो जब जाएंगे तो उस झोले में कितना माल जाएगा ये आपको पता चल जाएगा कि वो झोला भरा हुआ जाता है और क्या देश को नुकसान करके जाते हैं। आज आर्थिक स्थिति अंदर से जर्जर हो गया भारत का, सारी उथेरिटी बिक चुका है। आज 200 2000 की नोट को
बैंकों में मंगाया जा रहा है। क्यों मालूम है? बहुत सारे बैंक दिवालिया होने वाली थी, बैंक बंद होने वाला था, अडानी के पैसे कम हो रहे थे। उस डिफिसिट को खत्म करने के लिए ये चक्र चलाया गया कि भाई ये 2000 का नोट जो घर घर में रखा है वो सब निकालो ताकि बैंकों में पैसा बहुत सारा रहे। वो 2000 नोट बंद करने की बात नहीं, अभी भी बंद करने की बात नहीं है, उसको निकालने की थी कि बैंकों के पास ज़्यादा सरप्लस मनी आ जाए और फिर हम अडानी को हम दे सकें और अडानी की मसला को ख़त्म कर दें। अब वो सुप्रीम कोर्ट में गई है, वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहा जा रहा है कि आप छुट्टी लीजिए, आप विदेश घूमिए, बाकी दूसरी जजेस सुनेंगे। तो इस तरह का साजिश, इस तरह का ये राजतंत्र का जो ये माहौल चल रहा है, ये जो आप सबको समझ में नहीं आएगा, आम आदमी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन आम आदमी धीरे धीरे समझने लगी है और एक दिन यही आंदोलन एक विकराल आंदोलन लेगा और 2024 में बीजेपी की सरकार नहीं होगी। जो आज 303 पे है, आज 102 पे भी उनको मुहाल पड़ जाएगा। जो आज 302 है, 102 पे भी माहौल आएगा। अगर 102 अभी आ गया तो वो भी एक क्रिमिनल है, वो इस तरह का ऑफेंस है कि आज जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी होगी, उनको हराना होगा। और इसके लिए हमने जनवरी से ही भाजपा हराओ अभियान का मैंने बिगुल फूंक चुके हैं और उसमें मेरी सफलता कर्नाटका में मिल चुका है और 5 राज्यों में भी हमें सफलता मिलेगी। और मैं यहाँ से वादा करता हूँ कि 5 राज्यों में कम से कम 4 राज्यों में बीजेपी बाहर जाएगा। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।